मैम हिस्टेक्टमी का वर्ड मीनिंग क्या है? वर्ड हिस्टेक्टमी समझने से पहले हमें यूट्रस की संरचना समझनी होगी कि यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है, ये हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन होता है जो फीमेल पेल्विस में एक रिप्रोडक्शन के लिए वाइटल रोल प्ले करता है एंड इट सपोर्ट्स फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सेट्स इट्स लाइनिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन व्हेन प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हमें इसकी संरचना को समझनी होगी। ये यूट्रस है आपका, और यूट्रस में ये फंडस होता है, ये बॉडी है, और ये यूट्रस का लास्ट पार्ट सर्विक्स होता है। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं संरचना जो है, यूट्रस आपका, ये लोअर पार्ट सर्विक्स, और ये यूट्रस की बॉडी होती है, ये यूट्राइन फंडस होता है। इसमें ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं, फिम्ब्रिये होता है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो पेरीमेट्रियम होती है, इंडोमेट्रियम होती है और मायोमेट्रियम होती है। इसमें नीचे सर्वाइकल कैनाल होता है जो कि वेजाइना से कोरिलेट होता, ये वेजाइना से जो है कि जुड़ा हुआ होता है, और ये चीज़ें होती हैं। और इसमें ओवरी होती है जहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका बेसिक यूट्रस की जो है ये बेसिक संरचना हो गई। हिस्टेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, महिला का जो यूट्रस होता है उसको निकाल देते हैं। तो यूट्रस को निकालने की या रिमूवल ऑफ यूट्रस जो है उसको हम हिस्टेक्टमी बोलते हैं। हिस्टेक्टमी क्यों किया जाता है? किसी भी महिला में हिस्टेक्टमी करने के इंडिकेशंस जो हैं वो, अगर यूट्रस में गांठ हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे, या फिर प्रोलैप्स हो रहा हो, मतलब यूट्रस अपनी जगह से खिसक के नीचे की तरफ आ रहा हो, एंडोमेट्रियोसिस, क्रोनिक एंडोमेट्रियोसिस हो गई हो एडेनोमायोसिस के कंडीशन में, या किसी भी ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो कि मेडिसिन से ठीक ना हो रहा हो, तो डॉक्टर फाइनली आपको हिस्टेक्टमी करने की सलाह देते हैं। हिस्टेक्टमी कितने प्रकार के होते हैं? ये फाइनली जो है कि मेनली 3 टाइप्स के होते हैं टोटल, जिसमें हम ये है आपका यूट्रस और सर्विक्स, ये रिमूव करते हैं। दूसरा जो है सब टोटल करते हैं जिसमें हम सिर्फ यूट्रस रिमूव करते हैं, और ये जो यूट्रस का जो लास्ट पार्ट है सर्विक्स, ये नहीं रिमूव करते हैं। तीसरा जो है रेडिकल हिस्टेक्टमी करते हैं जिसमें हम यूट्रस, सर्विक्स और इसके पास के जितने भी अदर टिश्यूज़ होते हैं वो हम टोटल रिमूव करते हैं। मैम हिस्टेक्टमी कैसे की जाती है? हिस्टेक्टमी करने के 3 तरीके हैं। पहला तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करते हैं जिसमें कि यूट्रस में कोई पैथोलॉजी हो, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो या फिर गांठ वगैरह हो, तो हम जो है कि एब्डोमेन के थ्रू जाके हिस्टेक्टमी करते हैं। दूसरा वेजाइनल हिस्टेक्टमी होती है जिसमें कि यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा हो, अपनी जगह से नीचे की तरफ आ रहा हो, 2nd या 3rd डिग्री प्रोलैप्स में जो है कि फाइनली वेजाइनल रूट के जरिए अगर हिस्टेक्टमी करते हैं। और लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी होती है 3rd। मैम अक्सर लोग थोड़े लक्षण पर भी यूट्रस निकलवा देते हैं, अब सोचते हैं कि अब बच्चे हो गए हैं तो क्या ज़रूरत है यूट्रस की, तो कितना सही है कितना गलत है? आजकल मैंने भी अपने प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है, थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो पेशेंट खुद ये कहता है कि मैम हमें यूट्रस रिमूव कराना है या हमें जो है कि बच्चेदानी नहीं चाहिए, आप निकलवा देते हैं। तो ये अगर प्रैक्टिस हो रही है तो भी ये गलत है अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है। और अगर ये थिंकिंग है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अब तो हमारे बच्चे हो गए हैं, अब हमें यूट्रस की क्या ज़रूरत है, अब हमें इसको निकलवा देना चाहिए थोड़े बहुत लक्षण पे भी, तो ये सरासर गलत है। अगर कोई भी सिम्टम्स या कोई भी बीमारी आपको ऐसी है जो कि दवा से ठीक हो सकती है या आपकी मेडिसिन से क्योर हो सकती है, तो आप तब तक हिस्टेक्टमी के लिए जाना जब तक कि डॉक्टर बहुत श्योरली ये ना कह दे कि नहीं, अब लास्ट ऑप्शन आपके पास यही बचा है कि आपको यूट्रस रिमूव कराना होगा। तब तक हमें यूट्रस रिमूवल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यूट्रस आपका सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं है, सिर्फ ये नरिश करता है
प्रेगनेंसी के दौरान फीटस ही नहीं नरिश करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए नहीं जो है कि सिर्फ हेल्पफुल है, ये हर महीने किसी भी महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और किसी भी महिला के हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यूट्रस रिमूवल के बाद अक्सर देखा गया है जो हमारे मेनोपॉज अक्सर 40-45 के बाद होती है, तो आप समय से पहले अपने यूट्रस को निकालने का मतलब है कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ हमारा टोटल हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, जो है कि अनियमित हमारी जो है हार्ट बीट हो सकती है, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं और काफ़ी बेचैनी रहती है। इस तरह के सिम्टम्स बार बार पेशेंट बताते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है कि पहले तो हम बहुत श्योर हो जाएं कि जो भी बीमारी आपको है वो आप अपने डॉक्टर से समझ लीजिए। किसी भी जो है कि आपको एक ओपिनियन से अगर नहीं सेटिस्फैक्शन है, आप कई ओपिनियन ले सकते हो। आप अपने डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हो कि वो जो भी बीमारी है वो मेडिसिन से क्यूरेबल है कि नहीं। अगर मेडिसिन से क्यूरेबल नहीं है तो आपको डॉक्टर खुद ये सजेस्ट करेंगे कि आप रिमूवल के लिए जाइए, वरना उससे पहले ये सोचना कि बच्चे हो गए हैं, अब यूट्रस की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ी किसी भी लक्षण पे आप यूट्रस को निकलवाना ये बेवकूफ़ी भरा कदम है और ये सोचना भी गलत है। इससे हम आगे आने वाली कई सारी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं और काफ़ी सारी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है हमें। तो पहली चीज़ तो इसके लिए नहीं सोचना चाहिए। इवन अब सुप्रीम कोर्ट भी आपको ये जो है कि नहीं आगे जो है कि सजेस्ट करता है या एडवाइस करता है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि 40 की एज से पहले यूट्रस रिमूवल पे भी अब आपको एग्जैक्ट आपको रीज़न देना है और एक लिखित डॉक्टर का एक डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए कि जो है यूट्रस के रिमूवल के लिए कितना नेसेसरी थी कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा जब तक इंडिकेटिव ना हो और डॉक्टर का इंडिकेशन ना हो तब तक यूट्रस के रिमूवल के लिए नहीं जाना चाहिए।